बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज नंबर 3.3 ऑफ कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री पे है। ये एक्सरसाइज जो है ये लिमिट के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करती है, जैसे कि आपको स्टेटमेंट में यहाँ नज़र आ रहा है कि इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। आपको जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसकी आपने साथ में लिमिट दी जाएगी, आपने उस लिमिट पे उस फंक्शन को इवैल्यूएट करना है। इसमें देखिए लिमिट के क्वेश्चन इससे पहले हम इसकी चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 में भी कर चुके हैं और साथ ही साथ कॉन्टीन्यूटी की फॉर्म में भी और डिफरेंशियबिलिटी की फॉर्म में एक्सरसाइज नंबर 1.3 एंड 2.1 रिस्पेक्टिवली हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि लिमिट कैसे इवैल्यूएट करते हैं। लेकिन आपके ये एक्सरसाइज जो 3.3 है ये भी पूरी की पूरी लिमिट के ही क्वेश्चंस को इन्वॉल्व कर रही है। आखिर इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनमें क्या ऐसी डिफरेंट बात है कि इनको 1.2 के साथ नहीं रखा गया, क्योंकि 1.2 एक्सरसाइज जो थी वो भी लिमिट को इन्वॉल्व कर रही थी। उसमें ये क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस में से निकाल के अलग से 3.3 में क्यों डाले गए हैं। तो देखिए मेन जो इसका जो थीम है इस एक्सरसाइज का वो ये है कि यहाँ पे आपको लिमिट एवेलुएशन के लिए जो फॉर्म नज़र आएगी वो थोड़ी सी अनयूजुअल फॉर्म है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप इसमें आपके सामने जो लिमिट है, आप इस क्वेश्चन में लिमिट पुट करें, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट करें, तो आपके पास न्यूमरेटर में बनता है जी ई की पावर ज़ीरो, ई की पावर माइनस ज़ीरो ओवर साइन ज़ीरो। ठीक है जी, ई की पावर ज़ीरो वैसे ही 1 होता है, ई की पावर माइनस ज़ीरो भी 1 होता है और नीचे साइन ज़ीरो वैसे ही ज़ीरो हो जाता है। तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी आपके पास ज़ीरो, डिनोमिनेटर में भी ज़ीरो, तो ये आपके पास बनेगी जी ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म। अब यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में अप्रॉक्सीमेटली 51 क्वेश्चंस हैं, उन तमाम क्वेश्चन में आपको ऐसी ही फॉर्म मिलेगी, या तो ज़ीरो ओवर ज़ीरो में तमाम फॉर्म्स जितनी भी पॉसिबल फॉर्म्स आपको यहाँ पे मिलेंगी मैं उनको लिस्ट आउट कर देती हूँ कि कौन कौन सी फॉर्म्स आपको यहाँ मिल सकती हैं। सबसे पहली फॉर्म जो इस वक्त आपके सामने है वो ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म है। दूसरी फॉर्म जो आपके सामने होगी आपको मिलेगी वो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म भी बन सकती है। न्यूमरेटर में जो भी आपके पास फंक्शन का जो हिस्सा है वो इन्फिनिटी बना रहा है लिमिट पुट करने के बाद, और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी बन रहा है। तो ये दो मेन फॉर्म्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलेगी। इससे पहले भी अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस जैसे 1.2, 1.3 एंड 2.1 में कर चुके हैं, वहाँ पे भी आपको ये फॉर्म मिलती थी और इसको जब भी ये फॉर्म आती थी मैं आपसे कहती थी कि ये नॉट एक्सेप्टेबल फॉर्म है। इस नॉट एक्सेप्टेबल फॉर्म वैसे भी जो मेन फोकस होता है जब हम लिमिट पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बनने से हमने ज़ीरो बनने से बचना होता है ताकि हमारे पास इन्फिनिटी ना आ जाए लिमिट का आंसर। तो उस से अवॉइड करने के लिए हम जो भी अपनी कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स करते हैं, लेकिन यहाँ पे सीन ये है कि आपके पास ना सिर्फ ये कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो बल्कि न्यूमरेटर में भी ज़ीरो बन जाए। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में भी ज़ीरो बन रहा है और डिनोमिनेटर में भी ज़ीरो बन रहा है तो उसको ज़ीरो ही ओवरऑल कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले मतलब उसको ओवरऑल या तो उसे कहेंगे ज़ीरो ओवर ज़ीरो जस्ट डिवाइड कर दिया जी ज़ीरो को ज़ीरो के साथ और आंसर जो है वो हमारा ज़ीरो आ गया। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, ये एक अनयूजुअल सी फॉर्म है जिसको आपने लाइट नहीं लेना। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी को स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन्फिनिटी ही काउंट करते हैं, तो ये सिंपल इन्फिनिटी नहीं है। न्यूमरेटर में सिर्फ इन्फिनिटी बनना और बात होती है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बनना, फिर इस तरह की फॉर्म को हम कैटेगराइज करके इस तरह के क्वेश्चन को हमने 3.3 में डाल दिया, क्योंकि इनको सॉल्व करने का कोई आम तरीका नहीं। इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रूल है, एक मेथड है जो हम इनके ऊपर अप्लाई करेंगे और उससे हम क्योंकि इसको आप जितनी मर्जी सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स कर लें, जितनी मर्जी टेक्निक्स लगा लें, ये क्वेश्चन आपके सॉल्व ही नहीं होंगे। इन क्वेश्चन में ये जो फॉर्म है अनयूजुअल सी फॉर्म, इसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम यहाँ पे कहेंगे एल हॉस्पिटल रूल के नाम से है। ठीक है जी, एल हॉस्पिटल्स रूल, इसको हम शॉर्टली लॉपिटल रूल कहते हैं। लॉपिटल रूल यहाँ पे अप्लाई होगा और ये क्वेश्चन जो कि बज़ाहिर आपको इम्पॉसिबल से लग रहे हैं, इसकी लिमिट एवेलुएशन वो आपके लिए पॉसिबल हो जाया करेगी। वो रूल डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन में बता दूँ कि ये मेन फॉर्म अगर आपके पास किसी लिमिट पुट करने के बाद ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बने या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बने तो ही आप लॉपिटल रूल लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। इसके अलावा जो फॉर्म्स, जिन फॉर्म्स का आपको यहाँ इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में पाला पड़ना है वो है, समटाइम्स आपके पास कुछ और फॉर्म्स भी बनेंगी, ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म्स, इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो फॉर्म्स, इस तरह की फॉर्म भी बनेंगी आपके पास, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म्स,
इसके अलावा 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी आपके पास बनेगा, 0 रेज टू द पावर 0, 0 रेज टू द पावर इन्फिनिटी। इस तरह की फॉर्म्स आपके पास जो हैं वो बनने के चांसेस हैं। ये सारी फॉर्म्स जो हैं इन सब से आपका वास्ता पड़ेगा इस एक्सरसाइज में। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, इंक्लूडिंग दीज टू फॉर्म्स, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि सिर्फ ये जब ये दो फॉर्म्स होंगी तभी आप लॉपिटल लगा सकते हैं। इनमें से किसी फॉर्म की प्रेजेंस में आप लॉपिटल नहीं लगा सकते। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, जब इनमें से किसी भी ये पावर कोई भी इनमें से कोई भी फॉर्म होगी तो उसके ऊपर पहले हम कुछ सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स करके उस क्वेश्चन को इन दो फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर लॉपिटल लगाएंगे। तो ये पॉसिबल होगा डेफिनेटली आपके लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हम इन चीज़ों को समझते रहेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमने जब लिमिट पुट की तो आपके सामने ये है कि 0/0 फॉर्म आपके पास बन गई। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर लॉपिटल रूल लगाना है। ये देखें जी, ये देखिए आपके पास 0/0 फॉर्म बनी, आपने लॉपिटल रूल। अब लॉपिटल रूल को मैं यहाँ डिफ़ाइन कर दूँ कि किस तरह से आपने लगाया। लॉपिटल रूल ये कहता है कि आपके पास फंक्शन जो है, ज़ाहिर है 0/0 फॉर्म ही शो करती है, आपका फंक्शन जो है फ्रैक्शन में है। आपने न्यूमरेटर की डिफ्रेंसिएशन कर देनी है और डिनोमिनेटर की भी डिफ्रेंसिएशन कर देनी है इंडिपेंडेंटली। यानी कि नॉर्मली अगर एक फ्रैक्शन में हमारे पास फंक्शन हो तो हम उसके ऊपर फ्रैक्शन रूल लगाते हैं डिफरेंशिएशन का, लेकिन आपने इसको न्यूमरेटर को एक इंडिपेंडेंट फंक्शन और डिनोमिनेटर को एक इंडिपेंडेंट फंक्शन मानकर अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना है। जैसे कि देखें, अगर आप सिर्फ न्यूमरेटर को कंसिडर करें e⁻x माइनस e⁻−x, इसकी मैंने इंडिपेंडेंटली जब डिफरेंशिएशन की है तो आपके पास ये फॉर्म आती है फाइनली ये। इसमें डिनोमिनेटर का कोई मुदाखलत नहीं है। अब डिनोमिनेटर की जो डिफरेंशिएशन है साइन एक्स, उसकी इंडिपेंडेंटली मैंने डिफरेंशिएशन की साइन एक्स की, वो कॉस एक्स आपके पास हो गई और फाइनली ये फॉर्म आपके पास आ जाती है। अब आपने इससे फ़ायदा ये होगा कि अब आपके पास, अब आप ज़रा लिमिट लगा के देखें। अब जब आप इसमें लिमिट पुट करते हैं तो आपके पास, क्या आप इस अनयूजुअल सी फॉर्म से बच सकते हैं? क्या आपने अवॉइड कर लिया? तो देखें यहाँ पे अब लिमिट मैंने पुट की है तो आपके पास न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 1 बन रहा है और वो 0/0 फॉर्म जो थी उससे आपने निजात पा ली है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने लॉपिटल रूल सिर्फ 1 टाइम ही अप्लाई किया और मेरा काम बन गया। लिमिट जो है वो मेरी बज़ाहिर अनयूजुअल सी लग रही थी, लेकिन मेरी फ़नाइट लिमिट इस क्वेश्चन के ऊपर, इस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करने से मेरा आंसर जो है फ़नाइट आ गया, जो कि 2 है। कुछ क्वेश्चंस में जो नेक्स्ट हम करेंगे, ज़रूरी नहीं कि लॉपिटल रूल सिर्फ एक दफ़ा अप्लाई करना पड़े, लॉपिटल रूल जो है आपको एक से ज़्यादा दफ़ा भी अप्लाई करना पड़ सकता है। जी नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें जी, लिमिट एक्स इज़ अप्रोचिंग टू 0 और ये क्वेश्चन आपके पास ये फंक्शन है। इस फंक्शन में जब आप लिमिट पुट करते हैं तो न्यूमरेटर में भी आपके पास 0 बनता है और डिनोमिनेटर में भी फाइनली सिंप्लीफाई करके cos 0 1 होता है और 1 - 1 फाइनली 0 होता है और e⁻0 जो है 1 होता है और 1 - 1 0। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपके पास 0 आता है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि हमने लगानी है जी लॉपिटल रूल लगाना है। ये देखें जी, इसके ऊपर आप लॉपिटल रूल अप्लाई करें। आपने जब लॉपिटल रूल अप्लाई किया, ये देखिए आपने न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन की, e⁻x² की डिफरेंशिएशन की, जो कि बन गया आपके पास 2x e⁻x² और 1 की डिफरेंशिएशन वैसे ही 0 और डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें और सिंप्लीफाई करके आप देखें कि आपके पास क्या सीन है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास न्यूमरेटर में ये सीन और डिनोमिनेटर में, अब आप लिमिट पुट करें तो अगेन आपके पास लिमिट जो है वो ही अनयूजुअल सी फॉर्म दे रही है, 0/0 फॉर्म। इसका मतलब है मुझे एक बार फिर लॉपिटल लगाना पड़ेगा। तो मैंने एक बार फिर लॉपिटल रूल यहाँ पे अप्लाई किया। ये देखें जी, लॉपिटल रूल अप्लाई करने से न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन की, डिनोमिनेटर की अगेन डिफरेंशिएशन की और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जब मैंने लिमिट पुट की तो लिमिट पुट करने से मेरे पास आंसर जो है वो -2 बना। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने देखा कि 1 टाइम लॉपिटल लगाने से काम नहीं बना, हमें 2 दफ़ा लॉपिटल रूल लगाना पड़ा और फाइनली हम अपने अपने टारगेट को पहुंच गए, यानी हमारे लिमिट का आंसर -2 आ गया। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह से जब आप लिमिट पुट करते हैं, एक्स इज अप्रोचिंग टू 0, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपके पास 0 बन जाता है और ये फॉर्म आपके पास बनती है 0/0 फॉर्म। तो देखते हैं किस तरह से इसको लॉपिटल रूल से सॉल्व किया जा सकता है।
देखिए जी, आपने सबसे पहले एक दफ़ा वन टाइम फर्स्ट टाइम इसके ऊपर लॉपिटल रूल लगाया। न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन 1 माइनस कॉस एक्स। इसके बाद अगेन आपने इसके अंदर दोबारा से रफली लिमिट चेक की पुट करके। लिमिट अगर पुट करते हैं तो सीकेंड ज़ीरो वैसे ही आपके पास 1 होता है, कॉस ज़ीरो भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपके पास ज़ीरो ही आ जाता है। अब अगेन चूँकि वही फॉर्म बन रही है इसलिए हमें दोबारा से लॉपिटल लगाना पड़ेगा। जब हम लॉपिटल लगाते हैं तो फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की इंडिपेंडेंटली डिफरेंशिएशन करते हैं। ये देखिए जी, आपने न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन की, ये तो आपके पास 1 0 बन जाता है। और सीकेंड स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन होती है जी, पावर उतारी नीचे, पावर में एक कमी करके सीकेंड एक्स, और सीकेंड एक्स की दोबारा से पावर के अंदर जो सीकेंड एक्स है उसकी दोबारा से जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी डिफरेंशिएशन होती है सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, अब ये सीकेंड इस सीकेंड से मल्टीप्लाई होके आपके पास सीकेंड स्क्वायर एक्स और साथ में टेन एक्स आ गया और पावर नीचे उतर गई है, और ये माइनस ऑलरेडी आपका यहाँ मौजूद था। डिनोमिनेटर की देखें यहाँ ज़ीरो हो जाती है और कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स होती है, जो कि प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में फाइनली आपके पास बन जाता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास सीन है। आपने फिर दोबारा से जब इसकी सिंप्लीफिकेशन की और लिमिट पुट करने की कोशिश की तो आपके पास दोबारा से 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाती है। अब समटाइम्स ये होता है कि अब यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, मतलब रूटीन में क्या होगा कि अब आप कहेंगे फिर 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है तो दोबारा से लॉपिटल लगा दें। तो इसमें चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसमें मार्जिन है, क्योंकि देखेंगे यहाँ सेकेंड स्टैंड्स फॉर इन्वर्स ऑफ कॉस और साइन टेन के अंदर भी कॉस छुपा हुआ है। आप यहाँ पे थोड़े से सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स कर लें, हो सकता है कि लॉपिटल से एक दोबारा हमें लॉपिटल ना लगाना पड़ेगी। देखिए मैंने सिंप्लीफिकेशन स्टेप कर दिया, अगर आप फिर इस स्टेज पे इसके बाद लॉपिटल लगा लेते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने के तरीके आप देखेंगे कि एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से या एक का दूसरे से वेरी कर सकता है, ये आपकी अपनी चॉइस की बात है। अगर आप इसके बाद लॉपिटल लगाना चाहते हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मैंने यहाँ देखें लॉपिटल नहीं लगाया। मैंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स को प्रेफर किया है। मैंने बजाय इसके कि मैं एक दफ़ा फिर लॉपिटल लगाऊँ, मैंने पहले कोशिश की है कि मैं लॉपिटल वाली वर्किंग से बच जाऊँ, और मैंने यहाँ पे ब्रेक किया है टैन को साइन ओवर कॉस में और सेकेंड को कॉस पे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन से देखें साइन साइन से कैंसिल आउट हो जाता है और आपके पास -2 ओवर कॉस क्यूब बचता है। कॉस ज़ीरो जो है वैसे ही आपको 1 दे देता है, तो -2 ओवर 1 आपके पास फाइनली -2 आंसर आ जाता है। ये देखें आपकी यहाँ पे आप जो है वो बच के एक दफ़ा फिर लॉपिटल लगाने से, क्योंकि लॉपिटल लगाने में हर्ज भी कोई नहीं है, लेकिन उससे सीन ये होता है कि आपको थोड़ा सा वो डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ती है और आपकी ज़ाहिर डिफ्रेंशिएशन से स्टेप्स आपके बढ़ जाते। तो आप करना चाहते हैं तो कर लें, इसमें कोई मजायका नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से हमने देखा कि ऑल्टरनेटिवली हमने सिंप्लीफिकेशन से शॉर्टली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जी नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टू पाई है, और साइन पाई हम सब जैसे कि वैसे ही जानते हैं कि साइन पाई 0 होता है और कॉस पाई जो है -1 होता है, लेकिन कॉस 3 पाई भी आपके पास -1 नहीं, यानी कि पाई के जितने भी प्रोडक्ट हैं, द मल्टीपल ऑफ पाइज, जब आप उस पर कॉस अप्लाई करते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे कॉस जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो -1 ही आता है। तो ये -1 और +1 अगेन 0, न्यूमरेटर में वैसे ही 0, तो ये आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। अब 0 ओवर 0 फॉर्म से निपटने के लिए हमने लॉपिटल लगाया जी। ये है आपका ओरिजिनल क्वेश्चन, आपने लॉपिटल लगाया, आपने डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन की, पावर उतारी नीचे, पावर में कमी, और पावर के बगैर साइन एक्स की जब डिफरेंशिएशन होती है तो आपके पास कॉस एक्स आता है। नीचे जी कॉस एक्स की माइनस साइन 3x और साथ में एंगल की डिफरेंशिएशन की तो आपके पास 3 आ जाता है, और 1 की डिफरेंशिएशन वैसे 0 हो जाती है। इसमें आपके पास सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स तो मैंने कोई नहीं किए, लेकिन मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ज़रा लिमिट पुट करके देखी तो मेरे पास अगेन 0 ओवर 0 फॉर्म ही बन रही है। अब अगर आप इसमें सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स को प्रेफर भी करते हैं, मिसाल के तौर पे साइन 3x को खोल भी लेते हैं, तो साइन 3x जब आपके पास फॉर्मूला खुलेगा तो आपके पास जो डिनोमिनेटर में टर्म्स बनेंगी वो सम के साथ बनेंगी।
तो वो कैंसिलेशन कोई नहीं होनी है, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर के साथ जो मेरी कैंसिलेशन का टारगेट है वो पूरा नहीं होगा। तो इसलिए साइन 3x का फॉर्मूला खोलने का यहाँ पे मुझे कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा। मैं इस पर सिंपली जाऊँगी और लॉपिटल दोबारा से लगा दूँगी। न्यूमरेटर की डिफ्रेंसिएशन ये आपके सामने पड़ी हुई है, इस पर प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, एक दफ़ा साइन एक्स की होगी और कॉस एक्स एज इट इज़ रहेगा, और एक दफ़ा कॉस एक्स की होगी और साइन एक्स टू साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर की आपने की ये आपके पास, और एंगल की डिफ्रेंसिएशन करना मत भूलिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर जैसे कॉस या साइन की करते हैं तो एंगल की उसमें बीच में मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से कैलकुलेशन में फिर थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है और फिर आंसर जो है वो हमारा सही नहीं निकलता। तो इसमें डिफ्रेंसिएशन आपने अभी तक नोट किया होगा कि इसमें आपकी डिफ्रेंसिएशन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। अगर आपका डिफ्रेंसिएशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर लॉपिटल रूल जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो आप ये देखें, आपने ये डिफ्रेंसिएशन की, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स किए, सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स करने के बाद आपने इसमें जो लिमिट पुट कर दी, इस स्टेज पे जब हम लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास आराम से 2/9 बन जाता है, यानी कि 0/0 फॉर्म दोबारा नहीं बनती। जी नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जब आप लिमिट पुट करते हैं, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 0, न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर में भी 0 बन जाता है। फाइनली सिंप्लीफाई करके cos 0 1 होता है और 1 - 1 0। ये आपके पास बन गई जी 0/0 फॉर्म। इसको देखते हैं 0/0 फॉर्म को कैसे यहाँ पे करना है। आपने लॉपिटल लगाने से पहले, ये देखिए मैंने यहाँ पे लॉपिटल नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने देखा कि बगैर लॉपिटल लगाए किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। डिनोमिनेटर में जी मैंने फार्मूला यूज़ किया है, ये देखें, इफ़ यू रिमेंबर द हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूले क्या थे? इफ़ यू रिमेंबर फर्स्ट ईयर में ये सारे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले आपके पास होते हैं। साइन x/2 इज़ इक्वल्स टू √1 - cos x/2, ये अंडर रूट के अंदर ही है। ठीक है जी, ये फार्मूला हाफ एंगल फार्मूला साइन का अगर आपको याद हो तो 1 - cos x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी? 1 - cos x, यानी कि यहाँ पे अगर आपके पास एंगल साइन का हाफ है तो उसका डबल यहाँ कॉस के साथ होगा। ये √2 अगर मैं लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दूँ तो आपके पास बनता है √2 sin x/2 इज़ इक्वल टू 1 - cos x होल अंडर रूट। तो इसकी जो वैल्यू निकलती है वो इस मद में निकलती है। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पे अगर आप देखें तो इंसर्ट की हुई है। ये देखें, मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये वैल्यू इंसर्ट की, उसके बाद न्यूमरेटर में जो आपके पास साइन एक्स है उस साइन एक्स को भी ब्रेकअप किया हुआ है हाफ एंगल फार्मूले के ज़रिए। ये भी फर्स्ट ईयर का ही फार्मूला है। साइन का जो भी एंगल होता है, मिसाल के तौर पे साइन 2 थीटा अगर आपके पास है तो बराबर होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा के, यानी कि यहाँ पे जो भी एंगल होता है उसका हाफ कॉस और साइन के साथ हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास साइन एक्स है तो उसका हाफ बनता है साइन x/2 cos x/2, 2 साथ में फॉर्मूले का बनता है। ये देखिए साइन x/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और √2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा √2 और यहाँ आपके पास cos x/2 बच जाएगा। और करते कराते आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो बनता है वो ये बनता है कि आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं और आपके पास आंसर √2। अब ये क्वेश्चन जो है, मैं अगर यहाँ पे आपसे बात करूँ तो ये क्वेश्चन अगर 3.3 में नहीं भी होता, यानी कि तो हम इसे वैसे भी सिंप्लीफिकेशन स्टेप से आपने देखा कि सॉल्व कर सकते थे, लेकिन 95% क्वेश्चन 3.3 में ऐसे हैं जिन पे लॉपिटल मस्ट लगना है। तो अभी फ़िलहाल चूँकि स्टेटमेंट में तो सिर्फ ये है कि आपने इवैल्यूएट करना है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको फॉर एग्जाम्पल पेपर में आता है और आपको यहाँ पे कहा जाता है इवैल्यूएट द लिमिट जस्ट, तो इसमें देख लिया आपने कि अगर हम लॉपिटल ना भी लगाएं, ये फ़र्ज़ नहीं है कि अगर कहीं 0/0 फॉर्म बन रही हो तो उसके ऊपर मस्ट लॉपिटल लगना है। जैसे कि ये क्वेश्चन इस बात की विटनेस है कि हमने सिंप्लीफिकेशन स्टेप से भी हो गया, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि 3.3 एक्सरसाइज में 99% क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स जिनके नहीं हो सकते, दैट्स वाई हमने उन्हें लॉपिटल की कैटेगरी में रखा। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने आ गया, ये इस पे लॉपिटल लगाए बगैर अगर ये क्वेश्चन यहाँ से उठा के वापस 1.2 में डाल दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस पे लॉपिटल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस पे लॉपिटल भी लगाएं और सॉल्व कर दें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप इस स्टेज पे यहाँ पे लॉपिटल भी लगा सकते हैं। जी नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। एक्स इज़ अप्रोचिंग टू 0, tan x - sin x ओवर x² tan x। इसमें भी आपने जब लिमिट पुट की तो आपके पास 0/0 फॉर्म बनती है।
अच्छा जी, इस ज़ीरो फॉर्म को जो है इवेलुएट करने के लिए अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें कि टैन और साइन को, अगर आप टैन को ब्रेकअप भी कर लें तो यहाँ पे किसी सूरत आप एक्स स्क्वायर से डिनोमिनेटर में जो है वो उससे गेट रेड नहीं कर सकते, तो डिनोमिनेटर में तो ज़ीरो बने ही बने। तो दैट्स वाई इसके ऊपर हम बजाय से कि सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स पे टाइम वेस्ट करें, हम इसके ऊपर डायरेक्ट ही लॉपिटल रूल लगा लेते हैं। लॉपिटल रूल जी हमने इसके ऊपर अप्लाई किया फ़र्स्ट टाइम, और ये देखें जी आपके पास डिनोमिनेटर की डिफ्रेंसीशन और इसी तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिफ्रेंसीशन आपके सामने है। और डिफ्रेंसीशन जब आपने वन टाइम की तो वन टाइम करने के बाद भी आपने देखा कि ज़ीरो फॉर्म ही आपके पास बन रही है। इसके बाद ये देखें जी मैंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स कर दिए हैं। अब आपने यहाँ पे देख लें कि सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स मैंने कैसे किए हैं। मैंने सेकंड को ब्रेक किया है, मैंने साइन 10 को ब्रेक किया और डिनोमिनेटर में भी सेकंड को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद आपके पास न्यूमरेटर की आपने एलसीएम लिया, ठीक है जी। ये देखें न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम लिया। जब आपने न्यूमरेटर का एलसीएम लिया तो आपके पास यहाँ बनता है 1 और यहाँ बनता है कॉस क्यूब, तो 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स, और जो आपका एलसीएम बनता है कॉस स्क्वायर। इसी तरह से डिनोमिनेटर का एलसीएम भी कॉस स्क्वायर बनता है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, 2x कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखें, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स, 2x कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ये चीज़ आपके पास बन जाती है, और बनने के बाद आपके पास इसको फाइनली आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 कॉस एक्स साइन एक्स, जैसे इससे पहले भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वो बनता है साइन 2x। तो ये आपके पास फाइनली बन जाएगा साइन 2x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स। इस स्टेज पे भी जब आप इस पर लिमिट पुट करते हैं तो आपके पास अभी भी 0/0 फॉर्म बनती है। देखिए ये यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके बता रही हूँ कि सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स या स्टेप्स इस क्वेश्चन को करने के मेरा तरीका ये है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ स्टार्ट में, अगर आपकी प्रेफरेंस हो तो आप स्टार्ट में ही 10 को ब्रेकअप कर लें। मैंने स्टार्ट में 10 को ब्रेकअप नहीं किया, मैंने पहले ही स्टेप में देखा कि 0/0 फॉर्म बन रही है तो मैंने इस पे लॉपिटल लगा दिया। अगर पहले ही आप यहाँ पे इसको साइन और कॉस में ब्रेकअप कर लें, 10 को साइन ओवर कॉस एक्स कर लें, माइनस साइन एक्स कर लें, और वो एलसीएम जो मैंने अगले स्टेप्स में जाके लिए हैं आप पहले स्टेप में ले लें, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स कर लें, आप पहले ले लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस में आपकी पर्सनल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स होता है कि जैसे एक क्वेश्चन को करने की 2 डायरेक्शंस निकलती हैं। जो स्टेप मैंने बाद में किया, अगर ये स्टेप हो सकता है आप पहले कर लें तो आपका एक आधा स्टेप बच जाए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक तरीका तो आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन उस तरीके को ज़रूरी नहीं कि आप एग्जैक्टली आपको एक मेन आइडिया देना मकसद है यहाँ पे मेरा। तो आप यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शंस में भी जा सकते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स जो हैं, जैसे आप 10 को ब्रेकअप कर सकते हैं, स्टार्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बाद में ब्रेकअप किए, एक दफ़ा लॉपिटल लगाने के बाद ब्रेकअप किए, आप पहले भी कर सकते हैं ब्रेक। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसमें आप देखेंगे आगे जाके भी क्वेश्चंस को कि बहुत सी डायरेक्शंस निकलती हैं। एक क्वेश्चन को करने की आप जो है वो 2-3 रास्ते आपके पास होते हैं, वो चॉइस आपकी अपनी होती है कि आपने कौन सा सेलेक्ट करना है जो रास्ता हमें शॉर्ट वे की तरफ लेके जाए। अब ये देखिए इस स्टेज पे आपके पास न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस क्यूब है और डिनोमिनेटर में इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है और प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इस स्टेज पे लिमिट पुट करें तो 0/0 फॉर्म स्टिल बन रही है। तो इसको आपने क्या करना है, इस फॉर्म के बाद ये देखें जी आपने फिर एक दफ़ा लॉपिटल लगा दिया। आपने लॉपिटल लगाया तो डिनोमिनेटर की भी और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिफ्रेंसीशन आपने की अलग अलग, और सिंप्लीफिकेशन के बाद आप देखें कि आपके पास यहाँ 2x कॉस 2x, ये देखें आपके पास ये 2x आपने पहले लिख लिया, 2x कॉस x ये है, साइन 2x ये है, और ये आपके पास 3 कॉस स्क्वायर x साइन x। स्टिल आपके पास आपने देखा कि 0/0 फॉर्म अभी भी बन रही है आपके पास। इसके बाद आपने फिर लॉपिटल लगा दिया। आपने फिर लॉपिटल लगाया तो न्यूमरेटर की डिफ्रेंसीशन और डिनोमिनेटर की डिफ्रेंसीशन ये आपके सामने है, ये आपके सामने यहाँ 3 टर्म्स हैं,
और जब आप उनकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये देखिए आपके पास 4 स्टेप्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, और न्यूमरेटर में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो 1 से 2 टर्म्स जो हैं वो आपके पास जनरेट होंगी। एक दफ़ा आप साइन की करेंगे, एक दफ़ा आप कॉस की करेंगे। उसके बाद आपने देखा कि आपने लिमिट पुट की तो आपके पास आंसर जो है वो 0/0 फॉर्म से अब बच के, और आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर में 2 बनता है और न्यूमरेटर में 1 बनता है। ये देखिए अब आपने यहाँ पे देखा कि मैंने कितनी दफ़ा लॉपिटल लगाया। मैंने यहाँ 2 दफ़ा यहाँ लॉपिटल लगाया है, और इसी तरह से 2 दफ़ा मैं पहले लगा चुकी हूँ लॉपिटल। ये देखें यहाँ मैंने 1 दफ़ा लॉपिटल लगाया और 2 दफ़ा लॉपिटल मैंने उधर, टोटल मैंने 3 टाइम्स यहाँ इस क्वेश्चन पे लॉपिटल लगाया। अब इस स्टेज पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप थोड़ा सा आपको हिंट भी बता दूँ। देखिए डिनोमिनेटर में जब तक x इन्वॉल्व हो रहा है, ये देखिए इस स्टेप में, इस टर्म में x है, इस टर्म में x है, और इस टर्म में साइन है। साइन ने वैसे ही 0 पे 0 देना है, और इन x की वजह से भी डिनोमिनेटर में आपके पास 0 हो जाएगा। तो देखिए इस स्टेज पे अभी मैं अगर लिमिट ना भी पुट करूँ, मैं इसको अगर हाइड कर लूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टेज में यहाँ पे आपके पास आई एम नाउ श्योर कि आपके पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनेगा, क्योंकि ये 2 टर्म्स तो आपको 0 देंगी, लेकिन ये टर्म जो है आपके पास इसमें x इन्वॉल्व नहीं है, ना इसमें साइन x है, इसमें कॉस है। कॉस 0 पे 0 नहीं होता। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि अगर आपकी प्रेफरेंस स्टेप्स मेरी प्रेफरेंस स्टेप से चेंज हो जाते हैं, तो जैसे मैंने 3 टाइम्स लॉपिटल लगाया, हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो इसमें किसी और एंगल से, स्टार्ट में ही किसी और एंगल से चले और उसको 3 के बजाय 2 दफ़ा लॉपिटल लगाना पड़े। तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस होगी। एक क्वेश्चन को कितने तरीक़ों से किया जा सकता है कि हम टाइम सेव करते हुए कम से कम स्टेप्स हमारे हों और कम से कम दफ़ा हमें लॉपिटल लगाना पड़े, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बार बार इस चीज़ को फोकस कर रही हूँ कि आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये आपकी प्रैक्टिस ही आपको बताएगी कि मैं इस स्टेप के बजाय ये वाले स्टेप कर लेती या कर लेता तो फिर मेरे जो है वो टाइम भी बच जाता और मुझे लॉपिटल कम से कम लगाना पड़ता। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए आपके पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है। यहाँ अगर आप x की जगह 1 पुट करते हैं तो आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 0 बनता है। तो ये तो बन गई आपकी जी 0/0 फॉर्म। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स जो हैं वो अगर आप देखें तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ना ही डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जो है यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है। कोई हमें फ़ायदा नहीं होने वाला। आप चाहे इसके जितने मर्ज़ी पहले सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स करके ट्राई कर लें, तो आप ये देखेंगे कि आप जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कुछ भी फाइनली कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे जी लॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा। ये देखें जी लॉपिटल रूल आपने लगाया। सिंपली जब आप लॉपिटल रूल लगाते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की आपको करनी पड़ती है डिफ्रेंशिएशन। जी पावर उतारी नीचे आपने, ये देखें जी 1 मिनट, 1 टाइम जब आपने लगाया तो पावर उतारी नीचे, पावर में एक कमी, n+1 नीचे उतर गया और पावर में कमी से x की पावर n बच गई। यहाँ पे n+1 के साथ पावर आई n, x की पावर एक कम हो गई n-1, और 1 वैसे 0 देता है। और डिनोमिनेटर में पावर उतारी नीचे, पावर में एक कमी होगी, और पावर के बगैर अंदर वाले की जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो वैसे ही 1 आता है। तो ये चीज़ आपके पास खुल के आती है। अब अगेन जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपके पास लिमिट आती है जी अगेन 0/0। अभी भी 0/0 है, तो फिर एक दफ़ा फिर हमें लॉपिटल लगाना पड़ता है। ये देखें एक दफ़ा फिर लॉपिटल उसी के ऊपर लगाया। ये है n × n+1 × n, ये n² हो जाएगा और पावर में कमी करके n-1। उसके बाद n+1 × n और n-1, और पावर में एक और कमी करके n-2, और डिनोमिनेटर में देखें आपकी एक से जान छूट गई और यहाँ पे आ गया आपके पास 2। अब ये स्टेप है जिसमें आपकी डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनेगा। अब न्यूमरेटर में कुछ भी बने मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इस स्टेज पे लिमिट पुट कर देनी है। देखिए मैंने लिमिट पुट कर दी। न्यूमरेटर में आपके पास जो भी बने, चाहे 0 बने चाहे कुछ भी बने, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा, अनयूजुअल फॉर्म नहीं अब बन सकती, तो अब मैंने लिमिट पुट कर दी। जब मैंने लिमिट पुट की है तो आपके सामने है, आपने सिंप्लीफाई किया न्यूमरेटर को, और सिंप्लीफिकेशन के बाद आपने देखा है कि n³ के साथ कट जाता है और n² + n/2
ये आपके पास फाइनल लिमिट बचती है, ठीक है जी, जो कि 0/0 फॉर्म से हम बच गए। तो इस तरह से आपने लॉपिटल लगाया और यहाँ से अपनी लिमिट इवैल्यूएट की जी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टू 0, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको 0/0 फॉर्म देते हैं और देखते हैं जी इस पर हमने लॉपिटल कैसे लगाया। ये देखें जी, आपने सबसे पहले लॉपिटल लगाया जब वन टाइम, तो ये फॉर्म बनती है ई रेज़ टू पावर एक्स की डिफ्रेंशिएशन, ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स की डिफ्रेंशिएशन माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स। इसी तरह से डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स की एक दफ़ा करेंगे तो साइन एक्स एज इट इज़, और एक्स एक दफ़ा एज इट इज़ तो साइन की कॉस हो जाती है। अभी स्टिल आपने इसके ऊपर जब लिमिट पुट की तो दोबारा से हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है और एक दफ़ा फिर आपने लॉपिटल लगाया। ये देखिए जी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की आपने एक दफ़ा कर दी, फिर डिफ्रेंशिएशन। अब डिफ्रेंशिएशन करने से आपके पास जो फॉर्म बनती है वो डिनोमिनेटर में ये 2 टाइम्स कॉस, अब आप लिमिट डायरेक्ट पुट कर दें, 1 cos 0 1, अगेन cos 0 1, और यहाँ पे x 0 0, e की पावर x 1 cos 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, और e रेज़ पावर माइनस 0 इज़ अगेन 1, तो आपके पास 4/2 जो कि 2 आपके पास आंसर आता है। यहाँ पे आपने देखा इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 दफ़ा ही लॉपिटल लगाना पड़ा और कोई सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स यहाँ हो भी नहीं सकते थे क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल और साइन की फॉर्म में यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा था, तो कुछ कैंसिलेशन नहीं होनी थी। दैट्स वाई हमने लॉपिटल पे ही डिपेंड किया और लॉपिटल से ही 2 टाइम्स करने के बाद हमारा आंसर निकला जी। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0, ln ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ln ऑफ cos 0 cos x। cos 0 वैसे ही 1 होता है, तो ln ऑफ 1 वैसे ही 0 होता है, और ऊपर भी 1 बनेगा, ln ऑफ 1 0, तो 0/0 फॉर्म आपके पास है। तो जी इस पर लॉपिटल लगाया, लॉपिटल लगाने के बाद ln ऑफ समथिंग, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास बनेगा 1/that समथिंग, जिसके ऊपर भी ln है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर की दोबारा से डिफ्रेंशिएशन की तो -2x। इसी तरह से डिनोमिनेटर में ln ऑफ cos x की होगी 1/cos x डिफ्रेंशिएशन, और cos x की डिफ्रेंशिएशन अलग से जब आपने की तो वो माइनस साइन एक्स आया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें और उसके बाद फिर हम फैसला करते हैं कि कौन सी फॉर्म बन रही है। ये देखें जी, आपने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद अच्छा इस स्टेज पे ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको स्टेप बता दूँ कि आपने इससे पहले किसी क्वेश्चन में अभी तक ये चीज़ नहीं आई जो यहाँ पे आई, ये क्वेश्चन नंबर 9 में जो स्टेप आया है। अभी तक इससे पहले आपने देखा होगा कि एक चीज़ मैं यहाँ पे दोबारा, इससे पहले पता नहीं फोकस आपने की है या नहीं की, आपने देखा कि न्यूमरेटर का जो एलसीएम है, मतलब आपने ये चीज़ नहीं, जैसे न्यूमरेटर की आप इंडिपेंडेंटली डिफ्रेंशिएशन करते हैं और डिनोमिनेटर की इंडिपेंडेंटली डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और उसको एक बज़ाहिर यहाँ पे इंडिपेंडेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फंक्शन लेके चलते हैं। लेकिन सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स जब भी मैं कर रही हूँ बीच में, आपने देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मिक्सअप कर देती हूँ। जैसे ऊपर का जो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकला है वो नीचे आ गया, मतलब आपने ये जो सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स किए हैं इसमें डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो ऊपर चला गया। ये देखें cos x ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर में जो था वो ऊपर चला गया और ऊपर से नीचे आ गया। तो ये सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स में आपने, मतलब इसमें ये नहीं इसमें हेजिटेट करना कि जी अभी तो आपने कहा है कि न्यूमरेटर को इंडिपेंडेंट कंसिडर करना है फंक्शन और डिनोमिनेटर को इंडिपेंडेंट करना है। आपने लॉपिटल लगाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंडिपेंडेंट फंक्शंस कंसिडर करना है, अदरवाइज़ ये फ्रैक्शन जब आप इसमें सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स करेंगे तो आपने सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स में आपस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करने के लिए आप उनको मिक्सअप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैं ऊपर का फ्रैक्शन से बचने के लिए मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे ले गई, अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर ही रखती तो फ्रैक्शन की आगे एक और दफ़ा जब लॉपिटल लगाती तो उसकी डिफ्रेंशिएशन करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। इसी तरह से इस फ्रैक्शन को हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। दैट्स वाई ये जो सिंप्लीफिकेशन स्टेप मैंने किया इसमें मैंने फ्रैक्शन से जान छुड़ाई, डिनोमिनेटर को ऊपर ले गई, न्यूमरेटर को नीचे ले आई, इस तरह से काम किया। अब मैंने दोबारा से इसके अंदर जब लिमिट पुट किए तो अगेन 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो ये चीज़ एक डिफ्रेंशिएशन या लॉपिटल लगाते हुए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंडिपेंडेंट कंसिडर करना है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स में कैंसिलेशन और फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए आप ऊपर नीचे को मिक्सअप कर सकते हैं इस तरह से। एक दफ़ा फिर आपने लगाया इसके ऊपर, देखें जी लॉपिटल
यहाँ पे आपने x की डिफ्रेंशिएशन की तो cos x एज इट इज़, फिर जब cos x की करेंगे तो फिर x एज इट इज़ होगा। और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी आपने डिफ्रेंशिएशन स्टेप्स किए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक दफ़ा एज इट इज़ रखा और साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाती है, और एक दफ़ा साइन एक्स को एज इट इज़ रखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन जो कि -2x बनती है। फिर नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स किए। सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स करने के बाद आपने इसमें लिमिट पुट करके देखी तो आपके पास आंसर जो है वो 0/0 फॉर्म नहीं बन रही थी, सिंपल आपके पास फाइनाइट आंसर आ रहा था। जी नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास है लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 cos हाइपरबोलिक x माइनस cos x ओवर x sin x 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स कुछ करना चाहें तो यहाँ पे कुछ एक दूसरे के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन होके कैंसिल नहीं होता, दैट्स वाई आपको यहाँ पे लॉपिटल ही लगाना पड़ेगा। जी लॉपिटल देखने के लिए ये देखिए मैंने फर्स्ट टाइम लॉपिटल लगाया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, आपके पास ये फॉर्म आई, स्टिल 0/0 फॉर्म बनती है लिमिट पुट करने से। इसका मतलब है आपको एक दफ़ा फिर लॉपिटल लगाना पड़ेगा। आपने अगेन अप्लाई किया लॉपिटल, न्यूमरेटर की बनी कॉस हाइपरबोलिक, साइन एक्स की कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स की एक दफ़ा एक्स की तो कॉस एक्स एज इट इज़, और एक दफ़ा एक्स एज इट इज़ तो कॉस की माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स की प्लस कॉस एक्स। इस स्टेप में आप ये देख सकते हैं कि अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो अब आपके पास 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, जबकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2/2 बन के 1 आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये देख लें आपके पास ये सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको 1 टाइम नहीं आपको 2 टाइम सिर्फ लगाना पड़ा लॉपिटल। 1 टाइम आपने यहाँ लगाया और 2 टाइम आपने यहाँ पे लगाया और आपका सिंप्लीफाई हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चंस देखे, ये बड़े सिंपल से थे। अभी तक आपने देखिए सिर्फ और सिर्फ हमें इन 10 क्वेश्चंस में 0/0 फॉर्म से हमारा वास्ता पड़ा है, अभी तक हमने इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं की। तो आप ये क्वेश्चंस करें, इनकी प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि इसकी शॉर्ट वे से अपना टाइम स्टेप्स में बचाएं और इसकी टेक्निक्स कोई ऐसी टेक्निक्स लगाएं जिससे आपके स्टेप्स कम से कम हों और आपका टाइम बच सके। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है मज़ीद क्वेश्चंस के साथ डिफरेंट फॉर्म्स के साथ जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।